हेलो फ्रेंड्स, नाउ यू आर वाचिंग टू सुखराम मेमोरियल बालिका इंटर कॉलेज बख्तरी जौनपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रिजेश। आज हम क्लास 10 का फिजिक्स का एक छोटा सा भाग लिए हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र। दर्पण के लिए हमारा फोकस दूरी का सूत्र क्या होगा, इसका हम लोग जो है कि डेरिवेशन बाद में करेंगे, लेकिन आज इस पर केवल हम फार्मूला पढ़ के उस पर सवाल को करेंगे, 2 या 3 सवाल को। बाकी बुक में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम दी गई है, उसको आप सॉल्व करिएगा और आगे कमेंट भी कीजिएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि दर्पण के लिए सूत्र क्या होगा। दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र। यहाँ पे सूत्र दर्पण के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f क्या होता है? f उस दर्पण की फोकस दूरी होगी। और v क्या है? v जो है कि प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी होगी। और u क्या है? u जो है कि ध्रुव तथा वस्तु जहाँ पे रखी होगी उनके बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग? u। यहाँ पे हम लिख देते हैं वेयर f इज इक्वल टू फोकस दूरी एंड v इज इक्वल टू ध्रुव तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी एंड u इज इक्वल टू ध्रुव तथा वस्तु के बीच की दूरी। इमेज के तरीके से इसको समझ लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर एक दर्पण रखा है, यहाँ पे आपने एक वस्तु को रख दिया है। इस वस्तु का अगर मान लीजिए इमेज इधर बनता है, सपोज कर रहे हैं, रियल नहीं, हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं कि सपोज करिए कि इधर आपके पास एक वस्तु रखी गई है और इस वस्तु का इमेज इधर बनता है। अगर इधर बनेगा तो इस दर्पण का ध्रुव तो यहाँ पर होगा, जहाँ पे इसका मध्य बिंदु होगा दर्पण का, इस मध्य बिंदु। तो इस ध्रुव से और वस्तु यहाँ पर है, तो वस्तु के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव तथा वस्तु के बीच की दूरी को हम लोग u कहते हैं। अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? u हो जाएगी। एंड ध्रुव तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ध्रुव यहाँ पर था, यहाँ इसका इमेज इधर बनता है, तो इसका इमेज के बीच की दूरी क्या कहेंगे? v कहेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? v कहलाएगी। और f तो आप जान ही गए हैं, फोकस दूरी होता है। फोकस दूरी के बारे में हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। फोकस दूरी जो है कि वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। फ्रेंड, एक चीज़ और समझ लेते हैं हम लोग। जो ये u होता है, u ध्रुव तथा वस्तु के बीच की दूरी जो होगी, इसको आप हमेशा माइनस में रखेंगे, माइनस में मान इसका रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब इसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज में इधर का साइन माइनस, इधर का साइन प्लस जो भी होगा वो डेरिवेशन में हम आपको समझाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस सवाल को लगाते समय आप इतना ही ख्याल रखेंगे कि u का मान हमेशा यहाँ पे आपको माइनस में रखना है। आगे इसके हम लोग पढ़ लेते हैं, यहीं पर रेखीय आवर्धन के बारे में समझ लेते हैं। रेखीय आवर्धन क्या होता है? अभी आपने पढ़ा है कि v और u के बारे में आप जान गए। v क्या होता है? ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। एंड u क्या होता है? ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी। और u को हमेशा आप माइनस में रखेंगे। जब हम आपको डेरिवेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ से क्लियर होगा कि u क्यों माइनस में रखा जाता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे जस्ट इसके बारे में समझते हैं हम लोग कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। रेखीय आवर्धन जो है कि वस्तु का जो इमेज बनेगा, जितना इमेज बनेगा और वस्तु की जो एक्चुअल लंबाई वस्तु की होगी, उसके अनुपात को हम लोग रेखीय आवर्धन कहेंगे। तो यहाँ पे मैं डिफिनीशन लिख देता हूँ। वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई
का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। रेखीय आवर्धन कहलाता है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात रेखीय आवर्धन स्मॉल m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई। यहाँ पे अगर इसका हम लोग मैथमेटिकल नोटेशन देखें तो रेखीय आवर्धन को m से डिनोट किया जाता है। m ये प्रतिबिंब की लंबाई जो है I से डिनोट करेंगे, कैपिटल I मतलब हो गया इमेज, I फॉर इमेज की लंबाई, इमेज मतलब प्रतिबिंब की लंबाई हो गई। और वस्तु की लंबाई, वस्तु को ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग O से डिनोट करेंगे, O फॉर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वस्तु की लंबाई हो जाएगी। और इसका एक फार्मूला और भी लिख सकते हैं, = -v/u। जो ध्रुव से इमेज के बीच की दूरी होगी वो प्रतिबिंब की लंबाई v, और जो वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी होगी वह u। यह तीनों आपस में इक्वल होंगे। इस पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम हमने ले लिया है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है और दर्पण से वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर है। और तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पर बनेगा यह बताना है, कितनी दूरी पर बनेगा। तो इसके लिए पहले हम देख लेते हैं कि जो दिया है पहले उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं सोल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे आपका हल निकलने जा रहा है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी को आप f से डिनोट करते हैं। f = 10 सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर लिख लीजिए। और कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो इसके फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने देख चुका है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है। यहाँ पे प्लस साइन में लिखा गया है और प्लस में भी लिख सकते हैं। अगर यहीं पे आपको अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया होता तो यह फोकस दूरी कैसी हो जाती, माइनस में हो जाती तब। अर्थात f = उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी प्लस में होती है, +10 सेंटीमीटर हो गया। आगे दर्पण से वस्तु की दूरी अभी हम बताए हैं, या ध्रुव के बीच की दूरी को आप डिनोट किया है, u कहा जाता है। तो u का मान कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है, 20 सेंटीमीटर लिख लीजिए। और अभी जस्ट हमने बताया कि u का मान हमेशा माइनस में लेते हैं, तो यहाँ पर इसको क्या कर लेंगे हम लोग, माइनस में। अब आपको क्या बताना है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को बताना है, अर्थात v का मान बताना है। ये आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ से यह दर्पण है तो दर्पण के लिए फोकस दूरी का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। सबकी वैल्यू पुट करते हैं, 1/10 = 1/v की वैल्यू कैलकुलेट करना है। एंड माइनस साइन, यह माइनस आके प्लस को माइनस में बदल देगा, अर्थात 1/20। यह माइनस साइन इधर आएगा तो यह प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/10 प्लस साइन 1/20 = 1/v। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम हो जाता है 20। 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा, 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस साइन। जब 20 का 20 में डिवाइड करेंगे तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई, दैट इज 1 = 1/v। इसको आगे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यह हो जाता है 2 और 1 मिलकर 3/20 = 1/v। फ्रेंड यहाँ पे देखिए हमको v की वैल्यू कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ पर 1/v है, इसलिए इसको v में जब बदलेंगे तो यह भी मान ऊपर का नीचे
चेंज हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं कि v इज इक्वल हो जाएगा 20/3। जैसे ही इसका डिवीजन करेंगे आप तो यह आ जाता है 6.7 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में। जैसे ही प्लस में v की वैल्यू आई 6.67, इसका मतलब यह हुआ कि ध्रुव से इमेज जहां बनेगा उसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 6.7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास, अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया है। इस बार अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और दर्पण से वस्तु की दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सेम जैसे जैसे उस बार किए थे वैसे वैसे हम पहले लिख लेते हैं क्या क्या आपको दिया गया है। सॉल्यूशन में अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया गया, तो फोकस दूरी को f से डिनोट करते हैं, तो f बराबर 20 सेंटीमीटर। लेकिन अवतल दर्पण की फोकस दूरी तो माइनस में होती है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे। आगे दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी कहेगा तो आप u लिखेंगे, u का मान कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है, 30 सेंटीमीटर। वो भी आपको बताया गया है कि u की वैल्यू हमेशा माइनस में होती है, अर्थात यह माइनस में लिखेंगे। अब आपको प्रतिबिंब का कहाँ बनेगा यह निकालना है दूरी, अर्थात v का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपके पास फार्मूला है दर्पण के लिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो f की वैल्यू दिया है -20, 1/-20 इज इक्वल टू 1/v माइनस साइन 1/30। इसको आप पक्षांतर करेंगे इधर तो आके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात -1/20 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/v। आगे चलेंगे तो इसका एलसीएम आपके पास 60 हो जाएगा, एलसीएम हो गया 60। जैसे ही 20 से इसमें डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, यहाँ पे -3 एंड प्लस जब 30 से डिवाइड करते हैं इसमें तो 30 दूना 60 होता है, 2 बार गया, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, अर्थात यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 1/v। जैसे ही इसको घटाएंगे फ्रेंड ये आपका मिल जाएगा -1/60 इज इक्वल टू 1/v। चूँकि हमको v का मान वैल्यू बताना है इसलिए इसको आप चेंज कर देंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी आपका -60 सेंटीमीटर। इतने दूरी पर आपका इमेज बनेगा। एक चीज़ और यहाँ से अगर आपको यह नहीं समझ में आता है कि यह 1/v था, यहाँ v क्यों कर दिया गया, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका यहाँ मिल जाएगा -v इज इक्वल टू 60 या v इज इक्वल टू तब -60 लिख सकते हैं। इस तरह भी किया जा सकता है, जैसे आपको सूटेबल लगे उस तरह कर सकते हैं।